कि अभी जो जिला का कंट्रोलिंग पावर है, डीसी मैम वो भी लेडीज, एसपी मैडम वो भी लेडीज, एसडीओ मैम वो भी लेडीज, तो ये बड़ा एक गर्व की बात है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। क्योंकि ये गड़बड़ दोनों में किसी एक साइड से तो हो रहा है। क्यों लड़कों पे इतना छूट देना? लड़का का भी तो पूछना कि लेट हुआ तो क्यों लेट हुआ ना। ये धारणा दोनों के लिए बराबर होता है ना। ये नहीं कि आपका एक बेटा बेटी है तो बेटा को आप पूरा छूट दिए और बेटी को आप पूरा कि नहीं इतना तुम कहीं नहीं जा सकते, नहीं। उसका भी एक शौक होता है। अभी जैसे देखिए अभी का टाइम क्या चल रहा है, 2 कदम का ये सफर है, उम्र छोटी सी डगर है, एक कदम में लड़खड़ाया क्यों, सुन लिया। इसलिए ये आप अपने अंदर जनरेट कीजिए और अपने घर से शुरुआत कीजिए। कि लड़का लड़की एक भगवान का गिफ्ट कहते हैं ना कि लड़का तो ऐसा भाग्य से और लड़की सौभाग्य से था। तो जब आप अपने माँ बहन का ही रिस्पेक्ट नहीं कर पाइएगा जिससे आपका जन्म हुआ है, तो फिर आगे आप कुछ नहीं। इसलिए ये आपका कर्तव्य, ये परम धर्म बनता है किसी भी लड़की को तभी। और बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है कि लड़कियां सारी क्षेत्र में आगे जा रही है। डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, यानी हम लोग ने जो मैडम भी पढ़ती थी वो पायलट। सुन लेने बात मेरी कान करके, यो दिल मेरा बस तेरे लिए धड़के है। तोड़ के ट्रस्ट मिस यूज करूंगा, बेड कार्ड देखे हाले अपने दिमाग ते है। मरने के बाद क्या होता है? एक आत्मा होता है, वो लड़का लड़की तो नहीं होता। हम चले गए या मृत्यु का एक परम सत्य है ना। मरने के बाद रात में तो अपनी बता सकते कि ये लड़का है ये लड़की है। कबेला अभी अकेला और जाएगा अकेला, शमशान। आपको ये पता नहीं, ये कल्चर नहीं है आपको कैसे किसको रिस्पेक्ट करना है, नारी को कैसे सम्मान देना है, तो फिर ये जो मनुष्य का जीवन है बेकार है आपकी। जब आपका डिग्री आपका एक कागज का पन्ना है और कुछ नहीं। इसलिए पहला बेसिक कल्चर रखिए, लेडीज को सम्मान दीजिए, क्योंकि आप भी किसी लेडीज से ही उत्पन्न होके आए हैं। कोई भी माँ का रूप कहता है ना, 238 हड्डी जब 208 हड्डी एक साथ टूटता है तब आपका लिवर पेन होता है। कितना पेन के साथ वो बच्चे को एक उम्मीद के साथ जन्म देते हैं, तो उनके जन्म को व्यर्थ नहीं जाना। और हर कोई का एक पार्ट है लाइफ में ना, कोई बेकार नहीं है। सबके अंदर एक ना एक भगवान कोई दायरा दिए है, यही आपको काम करना है। तो अपने अंदर की शक्ति को मारिए मत। लोग ना अपने अंदर की इच्छा शक्ति के मारते, अरे हम तो लेडीज, अरे हम तो ये तो मेरी बेटी है नहीं कर सकती है। वो चीज को हटाए, आप सब कुछ कर सकते हैं, डिटर्मिनेशन होना चाहिए। लोग लड़केंगे आपके पैर में कि नहीं ये नहीं करेगी वो नहीं करेगी, लेकिन आपको एकदम एम पक्का रखना है कि नहीं हमको ये लक्ष्य हासिल करना है तो हमको करना है। और जिस दिन आप फोकस कर लीजिएगा, आप कोई भी लक्ष्य ऐसा नहीं होता कि आप अचीव नहीं कर पाएंगे, आप जरूर अचीव कर लीजिए। आपको डेडिकेशन चाहिए, फुल जोश से आपको लग जाना है, आप जरूर हासिल कर लीजिए। और मेरा सबसे यही रिक्वेस्ट है, बाल विवाह कहीं से भी लड़की और उसकी फैमिली के लिए सेफ नहीं है। प्रकृति के विपरीत जाइएगा तो उसको बहुत तकलीफ है। ठीक है, अगर आप एक माँ बाप सास ससुर जो बन रहे हैं तो इस चीज में जरूर ध्यान दीजिएगा कि लड़की का साथ अब तो कहता है कि 20 साल में गर्भ धारण कीजिए, आप तुरंत शादी के बाद भी नहीं करना है, क्योंकि फैमिली में वो एडजस्ट करेगी। लड़की 1 साल तक उस परिवार को समझेगी, फिर बच्चे को जन्म करेगी और पहला से दूसरा बच्चे के बीच में 3 साल का अंतर रहेगी। क्योंकि वो जो पहला बच्चा होगा, ये नहीं कि बच्चा जन्म दे दिए हो गया, उसको पूरा पोषण आहार मिलना चाहिए। 3 साल तक 1 साल तक तो माँ का ही दूध पिएगा, 6 महीना तो कम्प्लीटली माँ का ही दूध पे रहता है बच्चा, फिर उसके बाद खिचड़ी उचड़ी, तो आप बच्चे में पूरा ध्यान दे पाएंगे और दूसरा बच्चा का जो अंतर रखेंगे 3 साल में। और अब जागरूकता वाली बात तो बहुत है ना। अब तो जो फैमिली प्लानिंग का हम लोग कैंप कर रहे हैं, खुद से चल के आ रहे हैं मरीज, 2 बच्चे हैं सर, मेरा ऑपरेशन कर दीजिए, तो ये अच्छा चीज है। लेकिन ट्रस्ट वाला पार्ट ऑलवेज लेडीज को, जेंट्स को भी होना चाहिए। जैसे लेडीज हम लोग के पास चल के आ रही है सर, मेरा डिप्लाइनेशन का ऑपरेशन कर,
वैसे पुरुष को भी तो चाहिए कि एनएसबी का ऑपरेशन कर दिए, वो तो कम कष्टकारी होता है, उसमें तो जस्ट वो करके आया और वो साइकिल से जा सकता है। लेकिन हर चीज कष्ट पार्ट लेडीज को ही क्यों दे? डिलीवरी लेडीज, ऑपरेशन ये पार्ट तो जेंट्स भी कर सकते हैं। डिलीवरी पार्ट तो चलिए ऐसा हार्मोनल ऐसा बनावट है कि आप ही को करना है, लेकिन जो ये फैमिली प्लानिंग वाला कंसर्न है वो फीमेल के जगह मेल को आना चाहिए। दोनों कोई बराबर है, दोनों कोई इक्वल है, मेल फीमेल में कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है। हम लोग के भी जो कलीग्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं या जो हमारे वर्किंग हैंड्स है, विदाउट फीमेल्स तो नहीं चला सकते, क्योंकि एक माँ लेबर रूम में एक जैसे डील करती हैं ना, वो शायद हम लोग उतने